Hi, welcome back to my channel. It's me Shobha, and we are started with our Commerce Economics 11th standard, especially. So we are starting the first chapter. In last session, we saw the introduction of the basic concept in economics. Today we are starting with the meaning of our economic. So let's we start. But just we recap our what is we are saw in the last session. So what is mean by science we saw? Science have two different types as a natural science and social science. So we have explained it detail. So if you want the recap, you can again go to that video, go to on that video and can see if you have any query. And regarding my subject, if you have any queries, go to comment and please question me. I will give you an answer definitely. So today we are starting economics. Meaning of economics. Economic is a social science. The original of a term economic lays in the Greek word economia, which means management of a household. इकोनॉमिक जो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि ये एक सोशल साइंस है, वो जो पूरे हाउस होल्ड और इकोनॉमिया, ये मतलब ये ग्रीक वर्ड से, ये इकोनॉमिक बोलने से पहले इसे इकोनॉमिया बोलते थे, बट ग्रीक वर्ड से हमने उसको इकोनॉमिक बोलना स्टार्ट किया है, इसलिए हम इकोनॉमिक को हम मराठी में या हिंदी में उसको अर्थशास्त्र भी बोलते हैं. सो इट इज़ इकोनॉमिया मीन्स हाउस होल्ड जो रहता है, पूरा हाउस होल्ड का जो हम मैनेजमेंट करते हैं, तो वो पूरा मैनेजमेंट जो रहता है उसको इकोनॉमिया बोलते हैं. तो दैट्स वाई इकोनॉमिया इज़ अ सोशल साइंस. वो पूरा सोशली और प्रैक्टिकली हमें हेल्प करता है मैनेजमेंट में. तो इकोनॉमिक इज रेफर्स टू अ क्विंग ऑफ social science by Paul Suleiman. Economics deals with the economic aspect of the human behavior. It deals with how इनकम होता है, उनके पास जो पैसा होता है वो लिमिटेड होता है. ऐसे नहीं है कि हम कहीं भी पैसे मिले और खर्च कर दिए, ऐसे नहीं होता है ना. अगर हमने आज गाड़ी ली तो कल हमारी और कुछ नई मोबाइल लेने की इच्छा होगी, फिर न्यू उसमें और क्या है, डाइनिंग टेबल लो, वॉशिंग मशीन लो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. दैट्स वाई आवर वांट्स आर अनलिमिटेड. कभी हमारी वांट्स ख़त्म ही नहीं होगी कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए. इस बातों पे हमारी वांट्स कभी ख़त्म ही नहीं होगी. और हमारी जो यहाँ पर कुछ हमारे हैं पॉपुलर इकोनॉमिक्स जिन्होंने हमें इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा डिटेल में बताया है. ये हमारे कौटिल्य व्यूज ऑन इकोनॉमिक्स में जो है वो हम पढ़ते हैं. इकोनॉमिक्स को मैंने आपको बताया जैसे कि अर्थशास्त्र भी बोल सकते हैं, तो ये उसका शॉर्ट फॉर्म है. और अर्थशास्त्र क्यों बोलते हैं या अर्थशास्त्र का क्या मीनिंग होता है, उन्होंने यहाँ पर स्पेसिफाई किया है और कुछ की पॉइंट्स दिए उस बेस्ड ऑन कौटिल्य's व्यू, जो उनको ऐसा लगता है या फिर जो इकोनॉमिक्स क्या है वो उन्होंने यहाँ पर हमें डिटेल में थोड़ा बताया है. तो लेट्स अ क्विक. अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, अर्थ मीन्स वेल्थ एंड शास्त्र मीन्स साइंस. अर्थशास्त्र implies the science of acquiring and managing the wealth. Essentially, अर्थशास्त्र is a treatise on political economic in its broadest sense. Understand? It's too easy. Artha means wealth, Shastra means science. Indirectly, it's meaning the wealth science. अर्थशास्त्र जो है वो मैनेजिंग वेल्थ को इनडायरेक्टली और डायरेक्टली एक्यूरिंग करता है, और अर्थशास्त्र इट इज़ इम्प्लीज द साइंस. और अर्थशास्त्र ये है ट्रेजिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक इन द ब्रॉडेस्ट सेंस. ये जो अर्थशास्त्र है वो इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स में भी एक ब्रॉडेस्ट सेंस है, इसका बहुत महत्व है वहाँ पर. तो अर्थशास्त्र जो है वो पॉलिटिक्स में भी आता है. तो let's we see the key points based on Kautilya's view. First, circular role of the state or government, focus on creation of wealth as the mean to ensure welfare of the state.
need of efficiency, administrative machinery of for goods governance, compilation of political ideas into Arthashastra. So as we know that Kautilya is one of the great philosopher. So he have some key points based on the economics. For economics, that is, it is a state or government circular role it represents. सेकेंड वन, इन्होंने वेल्थ पे ज़्यादा फोकस किया है और इट्स मेनफेयर वेलफेयर टू स्टेट और नीड फॉर इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फॉर गुड गवर्नेंस. इट मीन्स इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव इनको नीड है फॉर गुड गवर्नेंस. हमें अच्छी गवर्नमेंट के लिए इफिशिएंसी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी इज़ वेरी यूजफुल. कॉम्प्लेक्शन ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज इनटू अर्थशास्त्र. Yes, this is the overall best point in this all, and I prefer the fourth point, and this also key point based on the Kautilya's view. It is also an important. Don't by heart it, but just to understand, you have to learn it. Not much more. If एक बार आपको समझ गया तो फिर बाद में इसको रट्टा मारने की भी ज़रूरत नहीं है. It's not like that. एग्जाम में अगर इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आए तो फिलिंग द ब्लैंक्स में आ सकते हैं. व्हाट इज़ मीन बाय अर्थ और वेल और अदरवाइज अर्थशास्त्र इज डैश ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स इन इट्स बॉर्डर सेंस, समथिंग लाइक दैट. बस यू हैव टू बी फोकस्ड एंड रिमेंबर it. So let we start on the next definitions of the economic. So this we'll see in the next lecture. So for today, all the best and start doing studies. और आपको कुछ क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, तो लेट्स वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. और यू कैन कमेंट मी, आई विल रिप्लाई यू. इफ़ यू वांट माय नंबर, इफ़ यू वांट टू कॉल मी पर्सनली, I can share with you. So okay, bye bye, let's start. All the best.